कुछ लोग कहते हैं तीजा करवाने से कोई फायदा ही नहीं। ये दुनियावी काम है जनाबे वाला, तीजा करवाने से फायदा क्या, 10वां करवाने से फायदा है, 20वां करवाने से फायदा है, ये सब फालतू के ढकोसले। अबे ढकोसले कहता है इसको, जहां पे अल्लाह का नाम लिया जाए वहां पे ढकोसले कहता है, जहां पे अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए वो फालतू की चीज कहता है। ईमानदारी के साथ बताओ, दुनिया के किसी भी महफिल में चले जाओ, सबसे बेहतर महफिल कौन सी है? जहां पे कुरान भी पढ़ा जा रहा हो, जहां पे दुनियादारी की बात की जा रही वो महफिल अलग, जहां पे कुरान पढ़ा जा रहा हो वो महफिल अलग, जहां पे बिजनेस की बात की जा रही हो महफिल अलग है, जहां पे नौकरी की बात की जा रही हो महफिल अलग है। इन सारी महफिलों को कंपेयर करो, सबसे बेहतर महफिल कौन सी है? आप लोग खुद बताएं। जहां पे कुरान की तिलावत हो रही है ना, जहां पे कुरान की तिलावत हो रही है, अरे जहां पे कुरान की तिलावत हो रही है वहां पे तू फालतू की चीज बता रहा है। इसका मतलब यह है कि तू खुद अपने माँ बाप का गलत नुत्फा है, तू फालतू की चीज बताते हुए। कुरान खानी हो कहते हो फालतू की चीज है, तीजा हो कहते हो फालतू की चीज है। हां, तीजा 10वां 20वां 40वां ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, हम इसाले सवाब के लिए करते हैं, हम इसाले सवाब के लिए करते हैं। और इसाले सवाब के लिए हदीस पाक लेके आ जाऊं, हदीस पाक पढ़ के सुनाऊंगा और हवाला भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, हवाला भी दूंगा, ना समझ में आए तो चले जाना। अच्छा, एक बात और नई मैंने सुन लिया, अब कहते हैं ना जब कहीं से कुछ ना चले, एक आदमी पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा है, कैसे इसकी बेइज्जती हो, कैसे इसकी बेइज्जती हो, कैसे इसको जलील किया जाए। नहीं कुछ समझ में आया तो कहने लगा मौलाना साहब जो बयान करते हैं ना वो मेरे समझ में नहीं आता। ईमानदारी के साथ बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ किसके किसके समझ में नहीं आता है कोई? उर्दू बोलता हूं, मुझे इससे सरोकार नहीं है, मुझे इससे सरोकार नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म हुआ तो हिजरत करने के वक्त में मेरे आका ने हजरत अली को कहा था इस बिस्तर पर सो जाओ, सुबह होगी, सुबह को उठना है और लोगों की अमानतें बांटना है, फिर मदीने आना है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकले तो थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी, कुछ किताबों में आता है मिट्टी उठाई थी, कुछ किताबों में आता है कंकरी उठाई थी। मैं तो कहता हूं जो भी उठाया था काफिरों की तरफ मारा, जब काफिरों की तरफ मारा तो वो अंधे हो गए। मेरे आका वहीं से गुजर गए, दिखाई नहीं दिए, मेरे आका वहीं से गुजरे, दिखाई नहीं दिया कि मेरे आका गुजर रहे हैं। अबे एक बात बता, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे दिखाई ना दे, समझने वाली बात है, कैच कर लेना, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे दिखाई ना दे तो आज अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो तेरे बेटों को अल्लाह का कुरान भी अल्लाह के कुरान की अजमत भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनको कंकरी लगी थी और इनको कंकरी का असर पड़ गया है। मेरे उस्ताद ने कहा है, खुदा की कसम, मेरे उस्ताद ने यही कहा है, बेटा छेड़ना मत। मेरे उस्ताद ने कहा छेड़ना मत, अगर छिड़ जाए तो छोड़ना मत। छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं कहता किसी को। दुनिया भर के अकायद हैं यार, किसको किसको कहने जाओगे? हम अपने अकीदे पर, तुम अपने अकीदे पर, बात खत्म। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये तो जामा मस्जिद है यार, मुलाजिमीन भी आते हैं, मजदूर लोग भी आते हैं, समझदार भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, हाजी भी आते हैं, गैर हाजी भी आते हैं, सब लोग आते हैं।
मगर कभी ऐसी कोई बात सुनी? मैं बताऊंगा तीजा कहां से साबित है, मैं बताऊंगा 20वां कहां से साबित है, मैं बताऊंगा 40वां कहां से साबित है। पूछते हो साबित कहां से, ये बताओ हराम कहां से, ये बताओ हराम कहां से है। मैं ये नहीं जानता हूं कौन सा नजरिया है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा हूं। अगर सुभान अल्लाह भी पढ़ूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक का एक हुरूफ पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेंगी, एक हुरूफ पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेंगी। और एक बात और है, जब हम पढ़ेंगे अपने लिए तो 10 नेकियां मिलेंगी। ईमानदारी के साथ बताना जो मैं बोलने जा रहा हूं फायदा किसमें है। जब हम पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी, और जब 10 नेकियां अपने पास रखेंगे तो वो 10 तक ही रहेंगी, वो 10 तक ही रहेंगी। और अगर हमने इसाल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, अगर हमने इसाल कर दिया, जो मेरे पास मौला कुल अल्लाह शरीफ मैंने पढ़ा है, अगर कोई गलती हो गई हो माफ फरमा दे, और इसका जो तू अपने फजलो करम से सवाब अता करे, फला शख्स को इसका सवाब पेश करता हूं, कबूल फरमा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जितना पढ़ा है एक एक हरफ के बदले 10-10 नेकी उसको मिल गई, और तुझे जिसने इसाले सवाब किया है उसको 10 गुना ज्यादा मिल गई। है कोई नुकसान? कोई नुकसान है? कोई नुकसान तो नहीं है। अब आओ एक रिवायत बयान कर देता हूं, उसके बाद मैं हवाला दे देता हूं, वक्त भी कम है। हजरत अली का वाकया। हजरत अली गुजर रहे थे कब्रिस्तान से, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। दुआ किया, या अल्लाह मैं चाहता हूं कि इन कब्र वालों पर जो भी हालात हैं मैं मुलाहिजा कर लूं, मैं देखना चाहता हूं। हजरत अली वहीं पे बैठे, पढ़ते पढ़ते नींद आई। नींद क्या आई, बस परवरदिगार आलम को दिखाना था, है ना। नींद आई, क्या देखते हैं, ख्वाब नजर आया तो क्या देखते हैं कि कब्रों पर अजाब हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। आंख खुली, आंख खुली, फौरन 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा। सुभान अल्लाह। आंख खुली, फौरन 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा। अब जब कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ा, और ये कहा, मौला जो मैंने पढ़ा है इसका अपने फजलो करम से जो भी तू सवाब अता करे, यहाँ पे जितने मुर्दे हैं मैं सबको इसाल कर रहा हूं, सबको अता फरमा दे। और ये कह के उठे और चले गए। चले गए तकरीबन 2.5 या 3 साल के बीच का अरसा, 2.5 या 3 साल के बीच में फिर उसी कब्रिस्तान से हजरत अली का गुजर होता है। फिर उसी कब्रिस्तान से हजरत अली का गुजर होता है। तो जब उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, फिर सोचा, मौला इनके हालात अगर देख लेता तो बेहतर होता, क्योंकि मैं इसाले सवाब करके गया था, हो सकता है कुछ अजाब में तखफीफ हो गई हो। ये सोच करके हजरत अली ने बारगाहे रब्बुल इज्जत में दुआ किया, मौला इनके हालात जानना चाहता हूं। फिर बैठे, कुछ देर पढ़ा, नींद आई। क्या देखते हैं कि मुर्दे आपस में बंटवारा कर रहे हैं, मुर्दे आपस में बंटवारा कर रहे हैं।
ایک دوسرے کو دے رہے ہیں لے رہے ہیں, ایک دوسرے کو دے رہے ہیں لے رہے ہیں, بڑا عجیب چکر ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے قریب گیا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے, تقریباً 2-2.5 سال پہلے کے آس پاس ایک بندہ مومن آیا تھا, اس نے ہمارے لیے ایصال ثواب کیا تھا, وہ ثواب آج تک ہم بانٹ رہے ہیں. بتاؤ کوئی نقصان؟ کوئی نقصان؟ حرام تو نہیں ہے؟ ایصال ثواب کرنا حرام تو نہیں ہے؟ اور یہ سب جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ تیجا 10واں 20واں 40واں جو بھی ہم لوگ مناتے ہیں وہ صرف ایصال ثواب کے لیے. مگر کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, یار کچھ نہ کچھ کہنا بھی تو ضروری ہے, کیسے پہچان بڑھے گی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نام کر کے پہچان بڑھا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں بدنام ہو کے پہچان بڑھاتے ہیں, ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. تو بہرحال اچھا, دوسری بات یہ ہے جو ہماری نوجوان پیڑھی ہے, اس نوجوان پیڑھی کو راہ راست پہ لانے کی بات کرنی چاہیے, ہے نا؟ راہ راست پہ لانے کی بات کرنی چاہیے. تم ان کو قرآن سے اور دور کر رہے ہو. راہ راست پہ لانے کے بجائے تم ان کو اور قرآن سے دور کر رہے ہو. تیجا میں قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں. بھائی کہاں جائز ہے؟ ایصال ثواب کرنا, صدقہ کرنا جائز نہیں. ہم دیکھ, حضرت سعد کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کی روح کو تسکین ملے, اس کی روح کو تسکین ملے, اس کے بارے میں کیا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ کنواں کھدوا دے, لوگ پانی پئیں گے, اور جب تک پانی پئیں گے تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. یہ کس نے کہا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا. اب ایک بات بتاؤ, ہمارے یہاں کا وہ جھوٹا صحیح ہے یا میرے آقا کے اقوال؟ میرے آقا کے اقوال. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنواں کھدوا دے, جب تک پانی پیا جائے گا تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. اب میں آؤ اور بھی حدیث پاک. یہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری. حدیث یہ ہے صحیح بخاری, اور ایسی بخاری ہے کہ لوگ تو بہت زیادہ اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں مگر بخاری کا نام سن کے بخار بھی آ جاتا ہے نا؟ اب آئیے اس تعلق سے دیکھتے ہیں, ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہونے والا تھا, میری ماں کچھ کہنا چاہتی تھی اور مجھے یہ امید ہے کہ اگر وہ کچھ کہتی, کچھ وصیت کرتی تو صرف یہی کہتی کہ صدقہ کرو. یہ گمان تھا کہ میری ماں اگر بول پاتی جانکنی کے وقت تو وہ یہی کہتی یا رسول اللہ کہ اپنے بچوں سے کہ بیٹے صدقہ کرو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھا اس بندے نے یہ بھی پوچھا, صحابی رسول ہے نا, اب جو وہ وقت تھا اس وقت میں یہ بھی اس لیے پوچھا گیا کہ آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالف کھڑا ہو جائے. اس بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو پہنچے گا؟ کیا میری ماں کو پہنچے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پہنچے گا. سبحان اللہ, پہنچے گا. کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی.
बुखारी शरीफ की हदीस, और बुखारी शरीफ की हदीस के साथ साथ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 186 पता कर लेना जाके। अब तो कोई शक नहीं है, अब तो कोई शक नहीं है। हम इसाले सवाब करें, हम इसाले सवाब करें अपने मरहूमीन के नाम से, हम इसाले सवाब करें अपने मरहूमीन के नाम से। पेट में दर्द किसके हो रहा है? कमाल की बात है। शैतान बड़ा रोया था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, बड़ा रोया था। शैतान से पूछा गया, क्यों रोना क्यों आ रहा है? तू तो जन्नत में जाता था, जब मर्जी तब तेरा आना जाना था, क्या मामला है? कहने लगा, लोगों के हाथ में तलवार मैंने पकड़ाई बड़ी मेहनतों मुशक्कत के साथ, लोगों के जहन में मैंने चुगलखोरी और हसद भर दिया बड़ी मेहनतों मुशक्कत के साथ। अब वो नबी आ गया है कि जब उस नबी की लोग तालीम पढ़ेंगे तो उस तालीम पर लोग अमल करके सीधे रास्ते पर हो जाएंगे। इस चीज का ख्याल रखना कि जो आबिद होता है, शैतान उससे इतना खतरा शैतान को नहीं है, मगर जो आलिम होता है शैतान को उसी से ज्यादा खतरा होता है, शैतान को उसी से ज्यादा खतरा होता है। इसलिए अब मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समझने वाले समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। मगर मैंने बुखारी शरीफ का हवाला दिया है, इसके अलावा एक हदीस पाक और ले लो। दुर्रे मुख्तार बहसे क़िरत मिरकात शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 81, शरह सदूर सफ़ा नंबर 130, कुर्तबी इमाम कुर्तबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? जिसने 11 मर्तबा सूरे इखलास पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को बख्शा तो मुर्दों की तादाद के बराबर में पढ़ने वाले को सवाब मिलता है। मुर्दों की तादाद के बराबर में नहीं समझ में आई? जब से पैदा हुए अब तक जितने मुर्दे हुए, जितनी तादाद है उसके बराबर सवाब मिलता है। कहते हैं ना, मान जा बेटा, छेड़ना मत, अगर छेड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहरहाल अब इस वक्त मस्जिद में सभी लोग हैं, अक्सर लोग पहुंच गए, वक्त भी हो गया। वक्त को जाया ना करते हुए ईमानदारी के साथ बताएं, जो मैं बोलता हूं आप लोगों के समझ में आता है ना? आता है समझ में? मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर बताएं, समझ में आता है? हाथ उठा के बताएं, 2-4 लोग नहीं, सब लोग हाथ उठा के बताएं जिसके समझ में आता है। सबके समझ में आता है ना? जब सबके समझ में आता है और अगर कोई ये कह दे कि इसकी बात मेरे समझ में नहीं आती, तो समझ लो कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने को समझने के लिए अकल की जरूरत है, और जब उसके अंदर अकल ही नहीं होगी तो बात कहां से समझ में आएगी, है ना? इसलिए बहरहाल 3, 10, 20, 40 जायज है, बिल्कुल जायज है, मगर मुस्तहब अमल है। इसाले सवाब के लिए हम कर सकते हैं। रहा सवाल 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वक्त का तयन कर देना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि मोहल्ले के लोग सबको मालूम हो कि आज फला घर में एहतिमाम है कुरान खानी का,
آج فلاں گھر میں ختم خوانی کا پروگرام ہے، سب لوگ دعا میں شرکت کر لیں۔ اس لیے وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ وقت کا تعین کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، چاہے جب اصالے ثواب کریں، ہے نا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا کہ درود و سلام خوب خوب بھیجو۔ اب یہ تھوڑی بتایا گیا کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، سو کے پڑھنا ہے کہ جاگ کے پڑھنا ہے، اذان سے پہلے پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے، نماز سے پہلے پڑھنا ہے کہ نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ جب تیری مرضی ہو تب تو درود پاک پڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے جب تیری مرضی ہو قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتا ہے، جب تیری مرضی ہو لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا کے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ جائز ہے، مستحسن ہے، مستحب عمل ہے، حرام نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے منع کیا تو وہ ہمیں دکھائے کہ کہاں حرام لکھا ہے۔ السلام علیکم۔